हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त डूडू है। आपने ब्लॉग तो देखा ही होगा, काफ़ी सारे वीडियोस हैं मेरे ब्लॉग में। आप लोग तो जानते ही हैं कि यूट्यूब में ब्लॉग बनाना मतलब सिंपल भी है और बहुत मुश्किल भी है। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें एक्चुअली मैं आप लोगों से एक सीक्रेट बात करना चाहता था। सीक्रेट ऐसा है कि एक्चुअली मैं पहले क्या करता था, पहले मैं डिज़ाइन वगैरह बनाता था। तो उस टाइम पे कैसा होता था कि मेरे पास बहुत सारा टाइम रहता था, खाली समय बहुत पड़ा रहता था। तो उस समय पे मैं क्या करता था, बैठे बैठे कुछ ना कुछ डिज़ाइन, किसी क्लाइंट का डिज़ाइन बनाते थे, फ्रीलांसिंग का डिज़ाइन बनाते रहता था। तो इसी बीच में लेकिन बहुत सारा समय मुझे मिल जाता था, क्योंकि डिज़ाइन बनाने के बाद बहुत सारा ऐसा खाली टाइम मिल जाता था। तो उसी बीच में मैं क्या करता था कि यूट्यूब चलाने लगता था। अब यूट्यूब में बड़े बड़े वीडियोस मैंने बहुत, एक्चुअली मैं देखने जाऊँ तो यूट्यूब में मैंने बहुत सारा अपना टाइम बहुत गंवाया हुआ है। बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और सब्सक्राइब किए हैं, सब कुछ किए हैं। इसी विषय में मैं आपसे बात करना चाहता था या आपको कुछ बताना चाहता था। तो वही दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपसे कि यूट्यूब में मैं काफ़ी समय तक वीडियो देखा करता था, घंटों घंटों देखा करता था, कई घंटों अच्छे वीडियो, जैसे कि DIY वीडियोस, आपके कुछ डेकोरेटिव वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस और सत्संग के भी देखा करता था। तो सत्संग वाले में एक्चुअली क्या हुआ था, उस पीरियड में मैं सत्संग का वीडियो देखते देखते एक वीडियो का एक अलग ही मतलब मोटिवेशन होता है। अगर हम वीडियो देखा करते हैं ना, अगर किसी के यूट्यूब में किसी भी कैटेगरी में हम वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमको ऐसा वीडियो देता है कि हम उसी के विषय में ही खो जाते हैं। हमको वही वीडियो ही देखना पड़ता है हमेशा। मतलब वीडियो देखना पड़ता है, मतलब उस तरह के वीडियो ही आपको आएंगे आपके स्क्रीन पे। तो उसी हिसाब से मैं उसको देखते देखते सत्संग करने लगा। सत्संग करते करते इस्कॉन भी ज्वाइन हो गया। इस्कॉन में ज्वाइन हो गया, फिर सत्संग किया काफ़ी देर तक। सत्संग किया क्या, सुन रहा था, मतलब एक शिष्य की तरह सुन रहा था, वहाँ आया जाया करता था। करते करते फिर महीना 15 दिन हुआ। उसके बाद फिर से मैंने कुछ और सर्च किया यूट्यूब में, क्योंकि डेली डिज़ाइन बनाने के टाइम पे बहुत सारा समय बचता था मेरे पास। तो उस बीच में मैं क्या करता था, यूट्यूब ही देखा करता था। अब यूट्यूब देखने के टाइम पे अब समझो ना कि सत्संग करते करते अट्रैक्शन, मतलब इस्कॉन में अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया था मेरा। तो मैं काफ़ी समय से इस्कॉन में ही था, जॉइन था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने वीडियोस मतलब कुछ और सर्च कर दिया। अब सर्च कर दिया मतलब आपको पता ही है, टेक वीडियो मैंने सर्च कर दिया। अब टेक वीडियो के हिसाब से टेक वीडियो आने लगा। अब टेक वीडियो आने की वजह से मैंने मैकबुक ले लिया। मतलब एक वीडियो एक ऐसा चीज़ है जो हमें ना किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। एक ऐसा यूट्यूब का एक ऐसा मतलब वीडियो का इतना प्रभाव है हमारे ऊपर कि अगर हम कंटिन्यूसली वीडियो, और एक ख़ास बात क्या है इसमें कि वीडियोस हम कभी भी सर्च करते हैं ना, अगर हम सर्च करते हैं वीडियोस को, तो उसी कैटेगरी के हिसाब से वीडियोस आने लगते हैं और फिर हमको उसी में वो 10-15 दिन डाल देता है। और फिर उसी में डालते अगर हम और ज़्यादा उसमें घुस गए डीपली, तो फिर समझ लीजिए कि फिर आप उसी में ही खो जाएंगे। इसी बीच में मैं और एक वीडियो देखा करता था। बीच में एक कार्टूनिस्ट टाइप में वीडियो बनाता था बंदा, और वो कार्टूनिस्ट टाइप में मोटिवेशन का वीडियो बनाता था। सुबह 6 बजे उठना है, और सुबह 6 बजे उठने अमीर कैसे बनना है, अमीर बनने के लिए सुबह 6 बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठने के बाद दौड़ लगाना है, ये करना है, और फिर आपको मेंटली ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है। बुक्स के बारे में वो गुड हैबिट बैड हैबिट के बारे में बुक्स के बारे में बताते थे। तो उसके विषय में मैं जब बुक देखने लगा, सुबह 6 बजे उठने लगा। और फिर सुबह 6 बजे उठने के बाद फिर मैंने रनिंग किया, सब कुछ करने लगा। मेंटली ऑक्सीजन जाना चाहिए, अमीर बनना है। लेकिन सचमुच अमीर बनना तो सचमुच सभी को है, लेकिन यूट्यूब से मोटिव हो के अमीर बनना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। और अगर अमीर बनने के लिए कोई वीडियोस के थ्रू अगर अमीर बनना है, तो एक कैटेगरी को चूज़ किए ना, तो उसी कैटेगरी पे घूमते रहो, उसी को फॉलो करो, उसी को बनाओ, उसी को करो, जो करना है उसी में करो। हाँ, लेकिन अब देखिए ना, अभी उसी वैसी बात हो गई ना।
कुल मिला के अभी समझिए ना कि मैं वो रनिंग वाला वीडियो देख लिया, मतलब गुड हैबिट बैड हैबिट वाला, जिससे अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर सुबह सुबह क्या करते हैं, सुबह जो जल्दी उठता है वही अमीर बनता है, दोपहर में जो उठता है गरीब बनता है। बिल्कुल अमीर लोग सुबह सुबह उठते हैं, सब कुछ सही है, मैं भी सब कुछ देखा, मैं वीडियो में सब कुछ देखता था, फॉलो भी करने लगा। फिर कुल मिला के मैं दौड़ने लगा, सब कुछ करने लगा, दौड़ते दौड़ते फिर 1 महीने बाद वो भी थक गया, क्योंकि मैंने नया वीडियो सर्च कर लिया। अब कैटेगरी में नया वीडियो सर्च किया और नया वीडियो में चला गया किसी और दिशा में। अब देखने जाओ तो कोई बोलता है कि अभी फ़िलहाल मैंने आपको तो बताया ही था, मैकबुक ले ही लिया था, अभी टेक में गया तो मैकबुक ले लिया था। फिर किसी ने मुझे बताया कि ऑयल का बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल है, ऑयल के बिज़नेस में हम बहुत कमा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो अब उसमें मोटिवेट हो गया, ऑयल के बिज़नेस में घुस गया। अब ऑयल, देखो गलती मेरी ही है कि हर तरह से मैं किसी भी चीज़ पे मोटिवेट होके और घुसते जा रहा हूँ। कि एक्चुअली क्या है ना, खाली समय पे बैठे बैठे ना दिमाग में कुछ ना कुछ घूमते रहता है, तो घूमते रहता है कुछ ना कुछ। हम अगर सर्च कर लिए तो फिर फेसबुक और यूट्यूब, ये सब इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे उसी टाइप के हमको वीडियोस देते हैं। और वो जब तक हम खरीद ना लें या उसके पीछे लग ना जाए या कुछ हो ना जाए, तो उसके पीछे हमारा दिमाग एकदम थका ही देंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि यूट्यूब से अगर एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। अगर आपको कोई चीज़ करना है यूट्यूब में, मतलब कोई काम करना है और यूट्यूब से कुछ सीखना है, तो फिर एक कैटेगरी चूज़ कीजिए और उसको यूट्यूब पे सर्च करके उसी को देखिए सिर्फ। हाँ, अगर खाली टाइम बैठे बैठे आप कुछ और सर्च कर लेंगे यूट्यूब में, तो फिर उसमें क्या होगा कि यूट्यूब में सर्च कर फिर आप दूसरी दिशा में भटक जाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना है, वो दूसरी दिशा में नहीं भटकना है और हमको जो है एक ही कैटेगरी चूज़ करना है, उसी कैटेगरी को आप फॉलो करो, तब तो वीडियो का कुछ यूज़ आएगा। और ज़्यादातर मैं तो बोलता हूँ कि अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर्स में ज़्यादा टारगेट करिए, सॉफ्टवेयर ज़्यादा सीखिए। सॉफ्टवेयर के मतलब कि सीखने के लिए तो यूट्यूब बहुत अच्छा है, लेकिन अप्लाई करने के लिए सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैंने 3-3, 4-4 चीज़ें अप्लाई कर ली है और हर चीज़ें मैं अप्लाई करते रहता हूँ, उसी में R&D करते 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 अभी तक मैं R&D ही कर रहा हूँ कुल मिला के। तो सच यही है कि अगर आप YouTube में अगर कुछ देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो YouTube से सीखिए, केवल उसको मतलब सीख लीजिए और उसके बाद में उसको अप्लाई कीजिए। अगर हो रहा है अप्लाई तो ठीक है, एकदम से अप्लाई मत कर दीजिए, क्योंकि ना YouTube में बताते तो सही हैं सब कुछ, लेकिन मोटिवेशनल में इतना मोटिवेट कर देंगे आपको कि आप ना कुछ कर ही डालोगे। तो इसीलिए या तो आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के हिसाब से, अगर आपको जॉब पसंद है तो जॉब के हिसाब से। अब कोई बोल रहा है कि आप जॉब नहीं करेंगे, आप धंधा करेंगे, आप बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस करने से आप अमीर हो जाएंगे, नौकरी वाले अमीर नहीं होते, जॉब वाले धंधे वाले अमीर होते। देखिए कैसा होता है ना कि धंधा और बिज़नेस या नौकरी, ये सब चीज़ें जो होती है ये सब हमारे पहले से डिसाइड होती है। देखने जाओ तो एक्चुअल में कैसा होता है, ये हमारे नेचुरली नेचर के ऊपर ही फिक्स होता है। हमारे मम्मी डैडी कैसे क्या कर रहे हैं, घर वाले क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं। घर वाले जॉब करते हैं तो इजी है जॉब करना, छुट्टियां बहुत सारी मिलती हैं। बिज़नेस करना, बिज़नेस में प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं। हाँ, मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन हर दिन संभालना बड़ा दिक्कत वाला काम है। लोगों को लगता है बिज़नेस करते हैं हम अमीर बनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 1000-10,000 इसमें डालेंगे, 10,000 में धंधा शुरू करो, 4,000 में धंधा शुरू करो, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ। नहीं होता है। इसके लिए सिंपली अगर आपको धंधा करना है तो आप धंधा करना है क्या, अगर आपको स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप आप करेंगे, और आपको अगर नौकरी करना है तो आप नौकरी करते ही रहिए। सिंपल सी बात है। इसमें आप ये मत देखिए कि मैं कि जॉब कर रहा हूँ कि अभी क्या कर रहा हूँ। फंडा यही है, यूट्यूब का फंडा यही है सिंपल सा, कि इससे सीखिए, आप समझिए इसको। इससे बहुत सारा मतलब आप एक कैटेगरी को चूज़ करके उसके बारे में पूरा ज्ञान ले लीजिए। तो दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा था कि कैटेगरीज को चूज़ करो, एक कैटेगरी को पकड़ो, उसी कैटेगरी के बारे में आप समझो, सीखो, जानो सब कुछ। लेकिन अगर आपने फिर से कैटेगरी चेंज किया तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, आप यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। इसीलिए, और ज़्यादातर आपको तो पता ही, आप यहाँ वहाँ भटकेंगे तो फ्रॉड वाले घूम ही रहे हैं पूरे वेबसाइट के अंदर, कहाँ कौन सा लिंक टच करना है, कहाँ कौन सा ये इतने में मिलेगा, शॉर्टकट मिलेगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं होगा वही जो आप अच्छे से करेंगे उसी चीज़ से सब कुछ होगा। तो सिंपल सी बात है, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब बहुत अच्छा है, सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप
आपके ऊपर, आपके पास कितना समय है और आप क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए दोस्तों यूट्यूब के बारे में मैं आपको ऐसा नेगेटिव इफेक्ट, ऐसा नेगेटिवली कुछ भी बताना नहीं चाहता हूँ। यूट्यूब बहुत अच्छा है। आजकल देखने जाओ तो सर्च से ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। कोई भी चीज़ चाहिए तो लोगों को प्रैक्टिकली चाहिए, ऐसा